सर्द बर्फीली रात हो, ठंडी ठंडी हवा का झोंका हम दोनों को छेड़ रहा हो और चांद की रोशनी उसका साथ दे रही हो। तुम मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आ रहे हो और मेरी धड़कन बढ़ रही हो। काश हमारी प्रेम कहानी ऐसी हो। स्वागत है आपका सेलेस्टियल रेडियो में आपकी दोस्त सोफी के साथ। आज वाकई काफी बर्फ गिर रही है, मुझे भी अब अपने घर जाना चाहिए। वैसे भी मेरी जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं, मैं इसे अपने परिवार के साथ बिताना मुझे चाहता ये मौसम बहुत पसंद है। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? ये मौसम प्यार का मौसम है। कितनी प्रेम कहानी इसी मौसम में शुरू हुई। ये मौसम है ही ऐसा। तो बताइए, क्या आपको भी किसी से प्यार हुआ है? वो पहली नजर वाला प्यार। सोफिया 2 कदम कितनी आप फेमस चलो, हो चुकी है। 2 कदम सब लोग वो शायद चले, अपने काम में और फिर बिजी होंगे, दोनों इसलिए एक हो जाएं। मुझसे जेल में मिलने कोई ऐसी आया ही ही तो नहीं। होती है प्रेम कहानी। इस बर्फीली रात में हमारे साथ एक मेहमान है, हमारे नए म्यूजिक स्टार मिस्टर पीटर, और हम सुनते हैं उनका नया गाना तेरे इश्क में। पीटर अब सिंगर बन चुका है, ये गाना काफी अच्छा है। बिल्कुल सही कहा, पीटर ने छोटी उम्र में ही कमाल कर दिया है। माइल्स फैमिली में 4 बच्चे हैं, सबके सब जीनियस हैं। सबसे बड़ी है सोफिया, वही सेलेस्टियल रेडियो की गोल्डन होस्ट है। दूसरी बहन है लीना, वो फिल्म इंडस्ट्रीज की क्वीन है। तीसरी बहन लीसा माइल्स ग्रुप की फाउंडर है। जो सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। 3 साल पहले मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स, गानों के, कविताओं के और बिजनेस प्लान्स के लिए छोड़े थे। आज उन्हीं की वजह से मेरी सभी बहनें टॉप पर हैं। उन सब ने तो कमाल कर दिया, लेकिन उनका एक नकारा भाई भी है जो किसी काम का नहीं है और ना ही उसे कुछ आता है। ऐसा नहीं है, माइल्स फैमिली का बेटा ही सबसे खास है। तीनों बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो आज जो भी है अपने भाई पीटर की वजह से है। ये सब उन्हीं के वजह से मुमकिन हो पाया है। उनका सिर्फ एक ही भाई है। वो सब शादी से पहले पीटर को माइल्स फैमिली का हेड बना देने वाली है। एक ही भाई है? मेरा कोई बेटा नहीं है। 10 साल पहले मैंने एक गलती की थी, तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाकर, लेकिन अब और नहीं। तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे। तुम पीटर पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, तुमने पहले ही सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अब तुम यहाँ फिर से चले आए। चले जाओ यहाँ से, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। चले जाओ यहाँ से, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये देखा है तुमने? तुम एक खूनी हो। सोफिया, एक बार मेरी बात सुन लो। मेरे पास सिर्फ 3 साल बचे हैं। मैं ये बचे हुए साल तुम सबके साथ बिताना चाहता हूँ। मेरी बात को सिर्फ एक बार सुन लो। जेम्स, मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा। तू वापस क्यों आया? तुझे तो वहीं मर जाना चाहिए था, पर कोई नहीं। पीटर, पीटर! जेम्स, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बहनों के साथ एक खूनी का नाम जुड़े, लोग उन्हें खूनी कह के कहे। तुमने ये सही नहीं किया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम मेरे बेटे नहीं हो। पीटर तो बस तुमसे बात कर रहा था, लेकिन तुमने उसे मारने की कोशिश की। तुम कितने बुरे इंसान हो। तुम मर क्यों नहीं गए? सोफिया, तुम भी सबकी तरह मुझे गलत समझती हो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, पर नहीं। वो तो मेरे भाई पीटर की वजह से तुम्हारी असलियत पता चल गई, वरना पता नहीं तुम हमारे साथ क्या करते। तुम्हारा एक भाई है? तुम्हें हमारी फैमिली का हिस्सा बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं गलत था, मैं हमेशा से गलत था। काश मैं सब कुछ ठीक कर पाता।
जाओ यहाँ से। तुम यहाँ आखिर वापस क्यों आए हो? तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद तुम्हें कर दिया। फैमिली का हिस्सा बनाना सबसे बड़ी गलती थी। जेम्स, मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। पीटर, तुम यहाँ कैसे? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो आदमी अचानक से सामने आ गया और गाड़ी से टकरा गया। प्लीज 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 मुझे बचा लो। जो तुम कहोगे मैं करूंगा, बस मुझे बचा लो। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो जेम्स, प्लीज मुझे बचा लो। ये सब तो 3 साल पहले प्लीज हुआ मुझे था। बचा लो। इसका मतलब मैं 3 साल पीछे आ चुका हूँ। पर कैसे? जेम्स, पुलिस को बस इतना कह देना कि गाड़ी तुम चला रहे थे, बस इतनी मदद कर दो। लेकिन मुझे जेल हो जाएगी। एक तो एक्सीडेंट किया और उस बेचारे आदमी को वहीं छोड़कर आ गए। जेम्स, प्लीज मेरी मदद करो। मैं सोफिया को सब कुछ बता दूंगा कि उसकी कहानी तुमने लिखी है। मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। तुम कैसे उनकी मदद करने के लिए मेहनत कर रहे हो। क्या तुम उन्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे जेल नहीं जाना। अगर मैं जेल गया तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सोफिया के पास जाऊंगा, और सोफिया ने भी मना कर दिया तो मैं पुलिस से कह दूंगा कि ये सब उसने किया है। कितने घटिया आदमी हो तुम। हाँ हूं, मैं घटिया हूं। वो मेरी असली बहनें नहीं है। वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। लेकिन सोफिया तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना। अगर तुम मेरे बदले जेल जाओगे तो मैं वादा करता हूं 3 साल बाद जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा। मैं सोफिया को भी सब कुछ सच बता दूंगा। जेम्स, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं सोफिया के पास जाऊंगा, और उसने भी मना कर दिया तो मैं पुलिस को कह दूंगा कि ये सब मेरी 3 बहनों ने किया है। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। हाँ, मैं सब कुछ सच बता दूंगा उनको। हाँ, प्लीज मेरी मदद करो। गया हूँ। ये सब सच है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, नहीं। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं हूँ घटिया इंसान। वो मेरी असली बहनें नहीं है। उनकी माँ ने मुझे गोद लिया था। लेकिन सोफिया तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना। तो तुम्हें पूरा यकीन है मैं तुम्हारे लिए ये सब करूंगा? मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। तुम हमारे एहसानों के नीचे दबे हुए हो। मेरी बहन सोफिया ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अगर जान भी देनी पड़े तो तुम दे दोगे। हाँ, तुम सबके मुझ पर बहुत एहसान है, लेकिन वो एहसान मैंने चुका दिए हैं। तुम पीटर को बदनाम करना चाहते हो? क्या तुमने पहले ही हमारी जिंदगी कम बर्बाद की है? हाँ, लेकिन तुम एक खूनी हो। देखो, तुमने अपनी बीमारी के बारे में भी झूठ बोला। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन अब सब झूठ लगता है। मेरे भाई पीटर की वजह से हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया। जेम्स, तुम मुझे जेल जाने से बचा लो, और बदले में मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस आखिरी बार मेरी मदद कर दो। पीटर, अगर मैं पहले वाला जेम्स होता तो शायद तुम्हारी बातों में आ जाता, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। मैं एक बार पहले मर चुका हूँ, इसलिए मुझे मारने की धमकी तो दो ही मत। कान खोलकर सुन लो, अब मैं अपने तरीके से जीऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? हाँ, मारा। उड़ लो, ये लो। जेम्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत?
पीटर, पीटर! ओ गॉड, आपने क्या कर दिया? आपने अपने बेटे को ही मार दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं आंटी? या आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया? तुम अपना मुंह बंद रखो। पीटर बेटा, बदतमीज, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बस एक बोझ हो। पीटर की हालत की जिम्मेदार तुम हो। रुक क्यों गए? मुझे अपने हाथ गंदे ही नहीं करने। तुम्हारी समझ में आया? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम पीटर से जलते हो। तुम्हें पीटर कभी पसंद नहीं था। तुम हमेशा से उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ बिल्कुल मारा, बिल्कुल ऐसे ही मारा। देखो, समझ में आया? जेम्स, बदतमीजी की भी एक हद होती है। आज तुम जो भी हो हमारी वजह से हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लीना पर हाथ उठाओ। तुम हमारा एहसान ऐसे चुकाओगे? अब कुछ बोलते क्यों नहीं, बदतमीज? हाँ? तुम? हाँ, मैं हूँ बदतमीज। तुमने सही कहा, मैं ही हूँ वो बिगड़ा हुआ लड़का जो किसी की नहीं सुनता। ये एक नंबर का बेशरम लड़का है। तुम्हें मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। तुम पर एहसान करके गलती कर दी। तुम अभी के अभी, हाँ, अभी के अभी ठीक यहाँ है। से चले जाओ। आंटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! जेम्स, तुम नहीं जा सकते। पीटर, जाने दो इसे। इसी जानवर की वजह से तुम्हें इतनी चोट लगी है। इसका यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मॉम, ये ऐसे नहीं जा सकता। इसने एक्सीडेंट किया है और सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। अगर ये चला गया तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। मॉम,